जय हिंद दोस्त, एजीआर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना जो भारत में है, सभी राज्य में स्थित है और जो सभी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो आइए चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। आइए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न इस तरह के है कि दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। कौन सी नदी पर है? दामोदर नदी पर है। झारखंड व पश्चिम बंगाल में स्थित है। लाभान्वित राज्य कौन सी है? झारखंड व पश्चिम बंगाल है। उद्देश्य है इसका कि विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है। अब दामोदर घाटी परियोजना में कौन कौन संपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत 8 बांध एवं एक के अवरोधक बांध बनाया गया है। बोकारो है, चंद्रपुरा है, पतरातू एवं दुर्गापुर में है। ताप विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। ताप विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है, दामोदर घाटी परियोजना में है। दूसरा है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो इस सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। लाभान्वित राज्य हैं पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। इसका उद्देश्य है जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई, दोनों है। जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई है। भाखड़ा नागल परियोजना है, यह संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, 226 मीटर है। बांध के पीछे झील का नाम गोविंद सागर है। इसी बांध के पीछे है गोविंद सागर, जो हिमाचल प्रदेश में है। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। तीसरा नंबर है कि ब्यास परियोजना किस नदी पर है? तो ब्यास नदी पर है। कौन सी राज्य लाभान्वित है? तो पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। इसका उद्देश्य है जल विद्युत एवं सिंचाई, दोनों है। जल विद्युत एवं सिंचाई है। कोसी परियोजना है, कोसी नदी पर है। कोसी परियोजना कौन सी नदी पर है? कोसी नदी पर है। इससे लाभान्वित है बिहार है और नेपाल है। बिहार और नेपाल है, दोनों है। देश है नेपाल। बाढ़ नियंत्रण, इसका उद्देश्य है कि बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई एवं जल विद्युत दोनों है। कोसी परियोजना पर है। हीराकुंड परियोजना, अच्छा, कोसी परियोजना है जो यह भारत व नेपाल की संयुक्त परियोजना है। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है कोसी परियोजना। हीराकुंड परियोजना है। पांचवा है हीराकुंड परियोजना, महानदी पर है। हीराकुंड परियोजना है महानदी, उड़ीसा में है। जल विद्युत एवं सिंचाई दोनों है। यह विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध है। सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, सबसे लंबा बांध है। और इसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर एवं ऊंचाई 61 मीटर है। महानदी पर हीराकुंड, बराज एवं तिकरपाड़ा पर 3 बांध बनाए गए हैं। कितनी बांध है? 3 बांध तिकरपाड़ा पर है। आगे है कि चंबल परियोजना है चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। यह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में है। कहाँ है चंबल परियोजना? राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में है। इसका उद्देश्य है कि जल विद्युत, सिंचाई एवं मृदा संरक्षण है। पहला है कि गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। जवाहर सागर बांध किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में है। राजस्थान मध्य प्रदेश का हिस्सा है। 50-50 का है। कितना है? 50-50 का है। मयूराक्षी परियोजना है मयूराक्षी नदी पर। कौन सी नदी पर है? मयूराक्षी नदी पर है। पश्चिम बंगाल में है। इसका उद्देश्य सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन, सिंचाई एवं जल विद्युत है।
मयूराक्षी परियोजना है सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन है। इसे मैसेंजोर या कनाडा बांध कहते हैं। मयूराक्षी को कनाडा बांध किसे कहा जाता है, पूछेगा प्रश्न कि कनाडा बांध किसे कहते हैं, तो मयूराक्षी परियोजना का ही कनाडा बांध कहते हैं। रिहंद बांध परियोजना है। रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश दोनों में है। इसका उद्देश्य सिंचाई एवं जल विद्युत है। सिंचाई एवं जल विद्युत है। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत है। गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील बनाई गई है। थीन बांध परियोजना रावी नदी पर है। थीन बांध परियोजना किस नदी पर है, रावी नदी पर है। थीन बांध परियोजना है रावी नदी पर है, पंजाब में है, पंजाब में स्थित है। इसका उद्देश्य है सिंचाई के लिए, केवल सिंचाई के लिए है। गंडक नदी परियोजना एक गंडक नदी पर है। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित राज्य हैं। सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन जल विद्युत दोनों है। सिंचाई है एवं विद्युत उत्पादन और जल विद्युत भी है। गंडक नदी परियोजना पर टिहरी बांध है। टिहरी बांध परियोजना भिलांगना एवं भागीरथी पर है। भिलांगना नदी एवं भागीरथी नदी पर है। उत्तराखंड में है। किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है जल विद्युत है। आगे है 12 नंबर प्रश्न है कि माता टीला परियोजना है किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर है। इससे लाभान्वित राज्य कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दो हैं। विद्युत एवं सिंचाई दोनों है। फरक्का बैराज परियोजना है। फरक्का बैराज परियोजना हुगली नदी पर है। कौन सी नदी पर है, हुगली नदी पर है। पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित है। केवल एक राज्य ही लाभान्वित है, पश्चिम बंगाल। इसका उद्देश्य है सिंचाई एवं नौ परिवहन है। माही परियोजना है जमनालाल बजाज सागर। माही परियोजना माही नदी पर है। माही परियोजना कौन सी नदी पर है, माही नदी पर है, गुजरात और राजस्थान में है। इसका उद्देश्य है सिंचाई, केवल सिंचाई है। नर्मदा घाटी परियोजना है नर्मदा नदी पर है। नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी पर है, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान इससे लाभान्वित राज्य हैं। इसका उद्देश्य है सिंचाई एवं जल विद्युत है। सिंचाई और जल विद्युत है। नर्मदा घाटी परियोजना में इसमें गुजरात में सरदार सरोवर बांध एवं मध्य प्रदेश में नर्मदा या इंदिरा सागर बांध का निर्माण किया जाना है। इंदिरा सागर बांध का निर्माण किया जाना है किस नदी पर, नर्मदा घाटी परियोजना पर। आगे क्वेश्चन है 16 नंबर है, कहता है कि नाथपा झाकरी परियोजना है सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है। इसका उद्देश्य है जल विद्युत निर्माण करना है, जल विद्युत। तुंगभद्रा परियोजना है तुंगभद्रा नदी पर है। कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में है। कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में है। विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई दोनों है। नागार्जुन सागर परियोजना है। नागार्जुन सागर परियोजना है कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है। इस सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन इसका उद्देश्य है। 19 नंबर है कि कोयना परियोजना है कोयना नदी पर है। कोयना परियोजना कोयने नदी पर है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में बहुत पूछता है। कोयना परियोजना किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। इसका उद्देश्य है जल विद्युत है। इसका केवल जल विद्युत है। रामगंगा परियोजना है रामगंगा नदी पर है, रामगंगे नदी पर है, उत्तरांचल में है, उत्तराखंड में है। सिंचाई एवं जल विद्युत है। सिंचाई एवं जल विद्युत है। आगे क्वेश्चन है 21 नंबर, सलाल परियोजना है चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर है, चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। जल विद्युत इसका उद्देश्य है, केवल जल विद्युत है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि घाट प्रभा परियोजना किस नदी पर है, तो घाट प्रभा परियोजना है यह है घाट प्रभा नदी पर है। किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में है। कौन सी राज्य में, कर्नाटक। इसका उद्देश्य है सिंचाई एवं जल विद्युत।
दोनों है। क्वेश्चन है 23 नंबर कि मालप्रभा परियोजना किस नदी पर है? तो मालप्रभा परियोजना है मालप्रभा नदी पर है, कर्नाटक में है। ये सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है, सिंचाई इसका उद्देश्य है। पंचम पाद परियोजना 25 नंबर है कि पंचम पाद परियोजना कहता है किस नदी पर है? पंचम पाद परियोजना है गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में है। इससे लाभान्वित राज्य कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई करना। पराबिकुलम अलियार परियोजना, अलियार परियोजना किस नदी पर है? तो पराबिकुलम नदी पर है, तमिलनाडु एवं केरल दोनों में है, तमिलनाडु और केरल दोनों में है। इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई एवं जल विद्युत है। 27 नंबर है कि अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। और किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र, 3 राज्य में फैले हुए हैं। लाभान्वित है आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र है। इसका मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत एवं सिंचाई। मुख्य उद्देश्य क्या है? जल विद्युत एवं सिंचाई है। मैटूर परियोजना किस नदी पर है? तो मैटूर परियोजना है कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में। इसका मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत। मैटूर परियोजना कावेरी नदी तमिलनाडु में है। इसका मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत है। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर है? तो श्रीशैलम परियोजना है कृष्णा नदी पर है। किस राज्य लाभान्वित है? तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। इसका मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत का निर्माण करना। इडुक्की परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में है। और किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है। किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। और राज्य है केरल, इससे लाभान्वित है केवल केरल है। और इसका मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत है। निजाम सागर परियोजना है मंजरा नदी पर। मंजरा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है। जल विद्युत मुख्य उद्देश्य है। शिव समुद्रम परियोजना है कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी कर्नाटक में है, जल विद्युत इसका मुख्य उद्देश्य है। छोम बांध किस नदी पर है? तो छोम बांध है कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी महाराष्ट्र में है, जल विद्युत इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे क्वेश्चन कहता है 34 नंबर कि शरावती परियोजना किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है कर्नाटक में। कौन सी राज्य में है? कर्नाटक में है। इसका मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत है। राजघाट परियोजना ये है बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित राज्य है। राजघाट से सिंचाई एवं जल विद्युत इसका मुख्य उद्देश्य है। 36 में कहता है कि उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है, गुजरात में है। कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी। और राज्य क्या है? तो गुजरात में है। इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई एवं जल विद्युत है। साबरमती परियोजना साबरमती नदी पर है, गुजरात राज्य इससे लाभान्वित है। इसका मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत का निर्माण करना। स्वर्णरेखा परियोजना है स्वर्णरेखा नदी पर है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड में है। इसका मुख्य उद्देश्य जल विद्युत एवं सिंचाई है। कोयलकारू परियोजना है कोयलकारू नदी पर है, झारखंड में है। इसका मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत निर्माण करना। 40 नंबर कहता है कि मचकुंड परियोजना है किस नदी पर है? तो मचकुंड परियोजना मचकुंडे नदी पर है। किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इससे लाभान्वित राज्य है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा लाभान्वित राज्य है। सिंचाई एवं जल विद्युत इसका मुख्य उद्देश्य है। तावा परियोजना किस नदी पर है? तावा नदी पर है। किस राज्य इससे लाभान्वित है? तो मध्य प्रदेश है। तावा परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सी है? मध्य प्रदेश है। इसका मुख्य उद्देश्य है
सिंचाई है। 42 नंबर है छिब्रोपन बिजली परियोजना। छिब्रोपन बिजली परियोजना, छिब्रोपन बिजली परियोजना घाघरा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? घाघरा नदी पर है। इससे लाभान्वित राज्य कौन सी है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जल विद्युत के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है, जल विद्युत के लिए। आगे है कि पार्वती जल विद्युत परियोजना। पार्वती जल विद्युत परियोजना पार्वती नदी पर है। पार्वती नदी पर है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली इससे लाभान्वित राज्य है। हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और दिल्ली लाभान्वित राज्य है। इसका मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत निर्माण करना है। जल विद्युत निर्माण करना है। कालिंदी परियोजना। कालिंदी परियोजना किस नदी पर है? कालिंदी परियोजना कालिंदी नदी पर है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में इसका मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत निर्माण करना है। काकरापारा परियोजना है। काकरापारा परियोजना है ताप्ती नदी पर। कौन सी नदी पर? ताप्ती नदी पर, गुजरात में है। गुजरात में जल विद्युत इसका मुख्य उद्देश्य है। पोंग बांध। पोंग बांध परियोजना है ब्यास नदी पर। किस नदी पर है? ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जल विद्युत एवं सिंचाई दोनों है, जल विद्युत एवं सिंचाई है। दुल्हस्ती। दुल्हस्ती परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है दुल्हस्ती परियोजना। इसका मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत निर्माण करना है। जल विद्युत निर्माण करना है। आगे प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। जम्मू कश्मीर इससे लाभान्वित राज्य है। जल परिवहन इसका मुख्य उद्देश्य है। और बगलिहार परियोजना 49 नंबर है। बगलिहार परियोजना है किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर है। इसका मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत निर्माण करना है। उरी परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर है। जम्मू कश्मीर में है। जल विद्युत इसका मुख्य उद्देश्य है। तीस्ता परियोजना है तीस्ता नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तीस्ता नदी पर है, सिक्किम में है। तीस्ता परियोजना कौन सी राज्य में है? सिक्किम में है। सिक्किम में है। इसका मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत एवं बाढ़ नियंत्रण। जल विद्युत एवं बाढ़ नियंत्रण है। शारदा परियोजना है शारदा नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है, सिंचाई एवं जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। इसका मुख्य उद्देश्य है। पायकारा परियोजना है पायकारा नदी पर है। पायकारा परियोजना पायकारा नदी तमिलनाडु में है। इसका मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत है। पापनासम परियोजना है ताम्रपर्णी नदी पर है, तमिलनाडु में। पापनासम इसका मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत है। पल्लीवासल बिल्कुल नया नाम है। पल्लीवासल परियोजना किस नदी पर है? तो मदिरा पूजा नदी पर है और केरल इससे लाभान्वित राज्य है। इसका मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत है। बारगी परियोजना है बारगी नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। बारगी परियोजना बारगी नदी मध्य प्रदेश में है। इसका मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत निर्माण करना। आगे है क्वेश्चन है कि बाणसागर परियोजना है सोन नदी पर। कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर। इससे लाभान्वित राज्य है मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। बिहार है। थावर सिंचाई परियोजना है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और बिहार, 3 राज्य हैं। बाणसागर परियोजना से 3 राज्य लाभान्वित हैं जो सोन नदी पर है। इसका मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत एवं सिंचाई है। थावर सिंचाई परियोजना थावर नदी पर है। कौन सी नदी पर है? थावर नदी पर है। मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित है। मध्य प्रदेश इसका मुख्य उद्देश्य है
सिंचाई है। औराई परियोजना, औराई परियोजना है औराई नदी पर। कौन सी नदी पर है? औराई नदी पर है, राजस्थान राज्य में है। राजस्थान राज्य में इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई है, सिंचाई है। 1 से 2 बार अगर जो आप वीडियो को देख लेते हैं तो सारी पूरी की पूरी परियोजना आपके दिमाग में होगा। आगे है क्वेश्चन है 60 नंबर, कि रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो रंजीत सागर परियोजना है रावी नदी पर है। रावी नदी पंजाब में है। जल विद्युत इसका मुख्य उद्देश्य है। भीमा 1, भीमा 2 परियोजना है पावना नदी पर। कौन सी नदी पर है? पावना नदी पर है, महाराष्ट्र में। इसका मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत, जल विद्युत निर्माण करना है। भद्रा परियोजना, तो भद्रा परियोजना है भद्रा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? भद्रा नदी, कर्नाटक इससे लाभान्वित राज्य है। जल विद्युत और सिंचाई इसका मुख्य उद्देश्य है। जल विद्युत और सिंचाई इसका मुख्य उद्देश्य है। दुर्गापुर बैराज परियोजना, दुर्गापुर बैराज परियोजना किस नदी पर है? दामोदर, दामोदर नदी पर है। इससे लाभान्वित राज्य है झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। झारखंड और पश्चिम बंगाल है दुर्गापुर बैराज परियोजना से। बाढ़ नियंत्रण मुख्य उद्देश्य है इसका, बाढ़ नियंत्रण। जल विद्युत है, जल विद्युत है और बाढ़ नियंत्रण है। हिडकल परियोजना, हिडकल परियोजना है घाटप्रभा नदी पर है, कर्नाटक में है। हिडकल परियोजना है, इसका मुख्य उद्देश्य जल विद्युत है, जल विद्युत है। कुंडा परियोजना, कुंडा परियोजना है कुंडा नदी पर है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है। इससे लाभान्वित राज्य कौन सी है? इससे लाभान्वित राज्य है तमिलनाडु है, तमिलनाडु। इसका मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत एवं सिंचाई, जल विद्युत एवं सिंचाई है, सिंचाई है। पनाम परियोजना, पनाम परियोजना है, पनाम परियोजना है पनाम नदी, पनाम नदी गुजरात में है। इससे लाभान्वित राज्य कौन सी है? गुजरात है। इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई है, सिंचाई। लक्ष्मी सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो लक्ष्मी सागर बांध परियोजना है बेतवा नदी पर है, जो उत्तर प्रदेश से लाभान्वित राज्य है। सिंचाई और जल विद्युत इसका मुख्य उद्देश्य है। कोल डैम परियोजना, कोल डैम परियोजना, कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित राज्य है। जल विद्युत इसका मुख्य उद्देश्य है। गिरना परियोजना, गिरना परियोजना है गिरना नदी, गिरना नदी महाराष्ट्र में है। सिंचाई एवं जल विद्युत इसका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। तो आज हम लोग देखे हैं 69 प्रश्न का सीरीज देखे हैं, जो आने वाली सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगा, रामबाण साबित होगा। एक बार में याद नहीं होता है तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए और अंत तक वीडियो को देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।